तो आजकल मैंने अपने स्टेप्स को एक ऐप के थ्रू ट्रैक करना बंद कर दिया। सिंपल रीज़न मेरा स्क्रीन टाइम। बिकॉज़ अगर मुझे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पता है जिसमें मैं रोज़ चक्कर मार रहा हूँ, तो मुझे नीड नहीं लगती है किसी भी प्रकार के एक स्टेप्स कैलकुलेट करने के लिए। बिकॉज़ और कुछ नहीं, मैं बस खुद को एक रीज़न दे रहा हूँ अपना फ़ोन चेक करने का, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी आई एम ऑन माई ट्रैक टू कंप्लीट माई स्टेप्स गोल। अब स्टेप्स गोल नहीं बोल सकते, रोज का चलना मेरा। एंड मेरे रोज का अगर चलना तुम काउंट करो तो कुछ 1 घंटा एंड उसके ऊपर आधा घंटा है। एंड ये रूट है मेरे घर से, तो एक इकलेरा करके गाँव, वो वाला रूट। तो जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी तो मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला मेरा फ़ोन कम यूज़ करना का, कि अगर मैं रोज एक डिस्टेंस पर चल रहा हूँ तो क्या ज़रूरत है अपना फ़ोन में बेबे वो स्टेप्स गोल देखने की कि मेरे 5,000 या 10,000 स्टेप हो रहे हैं। अगर मुझे इससे ज़्यादा इंक्रीज भी करना है तो आगे गार्डन है, मैं उसमें एक और राउंड मार सकता हूँ। एंड उससे मेरा ये जो स्टेप्स का सिलसिला है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एंड ये मेरा एक स्मार्ट मूव था। तो खैर, हे गाइस, नमस्ते, यू आर ऑन अ डॉक्यूमेंट वाचिंग एपिसोड नंबर 50। एंड आज नहीं, आज तो ये क्लिप मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगा कि यार ये मेरा फ्री टाइम है एंड मेरा जी कर रहा था रिकॉर्ड करने का, तो मैं कर रहा हूँ। कल तो कल से हमारा एक पुश पुल लेग स्प्लिट चालू हो रहा है बिकॉज 4 डे स्प्लिट इज डन। एंड धीरे धीरे करके मैं अपने 2 डे स्प्लिट पे आऊँगा। सिंपल रीज़न इज, अगर तुम्हें पता हो या फिर तुम मुझे अगर पहले देख रहे हो, तो मैं एक गैप पे था जिसकी वजह से मेरी बॉडी जल्दी रिकवर नहीं हो पा रही थी एंड ढंग से पुश नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगता है ये मेरी बॉडी के लिए एक बेस्ट वे कि मैं एक बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आऊँ। एग्जाम्पल, जो मैं अभी 4 डे स्प्लिट पे था, तो मैं एक पुश पुल लेग पे आऊँगा। एंड फिर एट दी एंड इस पुश पुल लेग को एक हफ्ता या फिर से ज़्यादा करने के बाद मेरे 2 डे स्प्लिट पे, जो कि हमारा एक ओजी एंड कंफर्म स्प्लिट है। ओके, तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। बस ये एक आईफोन 16 प्रो है एंड जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल भी मैंने अपनी क्लिप इसी फ़ोन से रिकॉर्ड करी एंड ये मैंने लिया कुछ 4 जनवरी को। अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज था टाइम का, वो निकल गया। बिकॉज पहले जब मैं अपने भाई का फ़ोन यूज़ करता था तो मुझे रुकना पड़ता था एक स्पेसिफिक टाइम गैप के लिए, जाकि मैं उस पर रिकॉर्ड करूँ एंड एडिटिंग करूँ। अब मेरे पास एक प्रॉपर स्पेस है एंड हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आज से मेरे शॉर्ट्स पे भी मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ। बस मैं बता रहा हूँ, सीरीज नेम कॉल्ड चेंज। अब चेंज इसके लिए बिकॉज बहुत सारे दिनों से मैं अपने प्रॉपर जो डॉट रूटीन है उस पर नहीं हूँ एंड मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि उस पर आऊँगा। कुछ चीज़ जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट चालू कर रही है वो है वॉकिंग, क्योंकि बहुत दिनों तक मेरी वॉकिंग भी बंद थी एंड मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैं खुद को कंसिडर कर रहा हूँ एक बहुत बड़े जीरो पे। तो इस फ़ोन का 100% कैपेसिटी यूज़ करके एंड अपने खुद का भी, एंड ये इसको हटा के कि यार अब तो तेरे पास ये टाइम नहीं है या फिर तेरे पास ये नहीं है, अब मेरे पास सब कुछ है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी इस आने वाली फ्यूचर जर्नी को देखने के लिए, जो कि इस फ़ोन से रिकॉर्ड होने वाली है। तो खैर, लेट्स एंड हार्ट पीपल। अब मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए शायद, क्योंकि इंट्रो मैंने कल कर लिया है एंड अब मैं तुम्हें मिलूंगा सीधा जिम में। बिकॉज मॉर्निंग टाइम है, मैं ब्रेकफास्ट करूंगा एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक खाली जिम को एक्सपीरियंस करने की। एंड तुम्हें तो पता ही होगा कि एक खाली जिम मतलब स्वर्ग। ओके, तो वार्म अप डन। आज हमने हमारे वार्म अप में हमारे हर उस मसल ग्रुप के लिया जो हम आज इस पुश में ट्रेन करने वाले हैं। सबसे पहले हमने वार्म स्टार्ट किया विद अवर रिस्ट, बिकॉज एक हेवी रिस्ट इंजरी के बाद में मुझे ये समझ आ गया है कि इनका वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ट्राइसेप, उसके बाद हमने आज अपना रियर डेड और फ्रंट डेड कुछ अलग वैसे वार्म अप किया। हमने आज की पहली वार्म अप मूवमेंट ली थी एक फ्रंट रेजेस से। उसके बाद हमने पहले स्विच किया एक OHP पे एंड फिर एक इंक्लाइन बेंच एंड लास्ट थोड़े से फ्लाइज। अब इन सारी मूवमेंट्स में बस रेस्ट को छोड़ के हमने
हमने ये बात ध्यान में रखी कि इन सारी मूवमेंट में एक अच्छा वेट हो एंड वो फील होना चाहिए। बिकॉज किसी किसी केसेस में क्या रहता है, वार्म अप करने के टाइम पे आप या हम हमेशा सबसे ये गलती होती है कि वो एक तो वेट बहुत कम ले लेंगे, ये तो वेट बहुत ज्यादा लेंगे। ये खुद के लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक अच्छा वेट गैप तुम्हारे लिए कौन सा है। मेरे लिए ओएचपी का था कुछ 15 एंड चेस्ट के लिए था कुछ 17। अब इनमें मैंने एक अच्छे स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन का ध्यान रखा, एक कम रेफरेंस ली ताकि मेरे मसल में एक अच्छा ब्लड फ्लो आए। एंड नाउ आई एम फीलिंग, कह सकते हो कि लाइट पंप मेरी बॉडी में है एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने हेवी सेट्स परफॉर्म करने के लिए। ओके, अ मिस्टेक। अभी मैंने अपने इंक्लाइन के बाद वो सेम वेट अपने फ्लैट पे ट्राई किया। अब मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ उसे। मैंने आज अपने इंक्लाइन पे जो मेरा एक स्टार्ट मोमेंट था अपने चेस्ट को ट्रेन करने के लिए, वो था 27.5 के डंबल्स। एंड उसके साथ भी मुझे एक अच्छा टेंशन और स्टिमुलस मिला। इतना अच्छा नहीं, बट मिला। एंड मैं उस पॉइंट तक उसी गलत फहमी में जी रहा हूँ कि यार ऋषि, तू बहुत दिनों के बाद आया है तो शायद तेरी स्ट्रेंथ कम है, धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। बट मैं गधा ये बात को नहीं समझ पाया कि यार तू बहुत दिनों के बाद आया है तो इससे कम वेट मारेगा तू तो शायद वो तेरी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा और तेरी मसल बिल्डिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा आसान एंड तेरी इस ऑल ओवर जर्नी को मैं थोड़ा सा और एफर्ट्स या फिर कंट्रीब्यूट करेगा एंड शायद तेरा वो सेशन स्पॉइल होने से ही बच जाए। बट मैंने उसी टाइम पे एक डिसीजन लिया कि मैं फ्लैट पे वही 27.5 के डंबल रैप आउट करूंगा। एंड मैंने वो किया एंड द रिजल्ट इज एक्सट्रीमली गुड। फिर मुझे ये बात समझ में आई कि यार अगर मैं अपने इंक्लाइन पे आज 25 के डंबल रैप आउट करता तो मुझे आज इससे ज्यादा अच्छा स्टिमुलस मिलता एंड वो एक बहुत अच्छा पंप। तो मैंने आज ये जो चीज मैंने मिस्टेक से सीखी है ये मैंने अपने केबल पे भी अप्लाई करी। अपने केबल पे आज मैंने जब मैं 13 अपना वो जो प्लेट है ना वो पता नहीं केजी में या एलबी में मुझे तब पता नहीं है, तो बस मैं 13.5 पहले से वही रैपआउट करते आ रहा हूँ एंड उस पर कम ज्यादा कर रहा हूँ एंड उस पर मेरा फॉर्म अच्छे से बैठा था। बट वही बात है, मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ एंड फिर भी मैं ये जो मिस्टेक जो मैंने अभी इंक्लाइन पे करी वो मैं वापस नहीं करना चाहता था। तो मैंने उसमें 11.5 एंड 11.5 किया एंड उस पर ध्यान दिया कि मैं अपने मसल को फील करूँ एंड उसका भी रिजल्ट एक्सट्रीम निकला। वो एक बैड सेट नहीं था, वो एक एक्सट्रीमली गुड सेट था एंड मुझे वो स्टिमुलस फील हुआ। भले वो पंच ना फील हो रहा हो कि मैं पुश कर रहा हूँ, बट जो ओरिजिनल मसल बिल्डिंग फॉर्मेट जो मेरा मसल मुझे जो फील हो रहा था ना वो शायद उस बड़े वेट पे कभी फील नहीं होता। तो प्लीज स्टार्ट एड्रेसिंग योर मिस्टेक ऐसे एंड उस पर लगेज काम करोगे ना तो तुम्हारा वो
एक सेशन या फिर वो मिनट जो तुम टाइम किसी भी चीज को देते हो ना, वो स्पॉइल नहीं जाएगा। अगर मैं ये चीज अप्लाई करता नहीं तो शायद मैं जेन्युइनली मैं दिन भर रिग्रेट में रहता, जब भी बात मुझे समझ में आती थी। ओके ओके तो अभी मैंने इस 2.5 के प्लेट से जो किया, आई कैन एक्सप्लेन। मेरे जिम में भी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैं वो क्यों करता हूँ। तो अभी मैं अपने साइड डेल्ट ट्रेन करने वाला हूँ, एंड मुझे अगर मैं सिर्फ इस रेंज ऑफ मोशन में वार्म अप करके साइड डेल्ट ट्रेन करता हूँ तो मुझे पता है डिस्कम्फर्ट फील होता है एंड बहुत अलग प्रकार का पेन। तो उसे अवॉइड करने के लिए मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक फुल रेंज ऑफ मोशन, जो कि मैंने लीप रिस्ट को देखा था करते हुए, वो तो खैर सेट लेता था, मैं तो वार्म अप लेता हूँ बस, करके वो ट्राई करूँ। जब से मैंने ये ट्राई किया है, जब से मुझे वो डिस्कम्फर्ट एंड वो पेन नहीं आता। तो बस एक ये रीजन था कि अपने साइडेड के लिए मैं एक एक्सटर्नल वार्म अप लेता हूँ, तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इससे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका सर्विसिंग कराना था तो कितने कॉस्ट में हो जाएगा? 525 सर्विस का है। अच्छा, और 350 ऑयल का है। उधर एक हेड का बोला तो वो गाड़ी का हेड टूटा पड़ा है, बेरिंग का वो फाइबर पार्ट। वो बोले 15 दिन के बाद हो जाएगा, बट सर्विसिंग इधर छोड़नी पड़ेगी गाड़ी या फिर तो पूरा टोटल असेंबली देना पड़ेगा, सारा सर्कल। हेडलाइट, बेरिंग, इंडिकेटर टोटल यही करना पड़ेगा। हाँ हाँ गिरा था गाड़ी सर, हाँ शायद मेरे भाई से गिरा था, छोटे भाई से, वो ऑटो से टकरा गया था। ये भी टूट गया है। अब बता दीजिए, आप टोटल कॉस्ट अगर देख लीजिए, गाड़ी का वैसे सभी कराना है बिकॉज बहुत खराब कंडीशन हो रखी है।